आज की कहानी का स्टार्टिंग हमें स्कूल को दिखाते हुए होता है और हमारा डीजे यौन करते हुए स्कूल जा रहा था अपने बाइसिकल को धकेलते हुए और वो सोचने लगा कि कल का सपने की वजह से मैं रात भर सो नहीं सका। और उसने साइड पे को देख रहा था और उसने देखा कि उसके दोस्त उस नए मेंबर ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सुपरफिस ने जो किया था कल उससे इन्स्पिरेसन भएर तर मलाई नराम्रो लागेको छ। डीजे शॉक हो जाता है क्योंकि उसने देखा कि वो सुपरफिश के आसपास बहुत ज़्यादा लड़कियाँ उससे बात करने की कोशिश कर रही थी और मुझे लगता है कि मैं उसे गलती से बात कर लिया। मुझे लगता है कि जिससे मैंने बात किया था वो दूसरा गाय था और ये दूसरा जिसे कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और वो डल है कॉन्फिडेंस से ये सोचते हुए जा रहा था। और सुपरफिश ने डीजे को देखा। उसके बाद सुपरफिश ने डीजे को गुड मॉर्निंग कहा। ये पूरी लड़कियां भी उधर देखने लगी। उसके बाद डीजे लिंच हो गया। ये सोचने लगा कि जो लड़कियां देख रही है मुझे लगता है मैं परेशानी में हूँ। डरते हुए ये जाके छुप गया और उसके बाद उसने अपना साइकिल स्टैंड पे ले जाके स्टॉप कर दिया। उसके बाद उसे कुछ पीछे से आवाज़ सुनाई दिया तो वो पीछे मुड़ के देखने लगा और उसने देखा कि उसके दोस्तों को कुछ लोग परेशान कर रहे थे और उस के पेपर को फेंक रहे थे। उसके बाद चश्मे वाले लड़के को लात मारते हुए गाली देने लगे और ये देखकर हमारा डीजे गुस्से में अपना बैग जमीन में फेंका और हमें देखा जाता है कि तुम मुझसे माफ़ी कहा वो लोग और हमें नीचे उस डीजे के दोस्तों को दिखाया जाता है और डीजे आते हुए ही कोयनी से उस लड़के को धक्का देकर उसने गिरा दिया और हमें दिखाया जाता है डीजे उस अपने दोस्तों के सामने आके खड़ा हो गया और कहा कि मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो। उनसे कहा कि तुम ये पछताने वाले हो। गाली देते हुए ये अपने दोस्तों को कुछ कहा और डीजे को उसके दोस्तों ने संभाल लिया और उसने कहा कि अब तुम परेशानी में हो। कहते हुए हमें डीजे को दिखाया जाता है कि वो परेशान दिख रहा था और सोच रहा था कि कोई भी मेरे मदद के लिए नहीं आने वाला क्योंकि ये गैंग से सब लोग डरते हैं। ये सोचने के बाद उस जवान को दिखाया जाता है कि वो मिट्टी से डीजे के पेट में बहुत जोर से मारता है और हमें डीजे को दिखाया जाता है उसका चेहरा बहुत ही खराब हो गया था और उसके दोस्त उसका नाम लेते हुए डीजे को कहने लगता है कहता है कि ये बस शुरुआत है। कहते हुए हमें फिर से उसे मूर्ति बनाते हुए दिखाई जाता है और ये देखने के बाद डीजे अपनी आंखें बंद कर देता है पर कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो हाथ पकड़ने वाला हमारा सुपरफिश था और सुपरफिश कहता है कि 3 लोग और एक आदमी कहने लगा कि तुम लोग शक्तिशाली हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा और हमें उस आदमी को दिखाया जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी होता है ख़त्म।